बन जाता कि लोग आते जाते बैठते उठते या जो अपना पूजन पाठ करते सुंदरीकरण हो जाता तो कितना प्यारा लगता, कितना अच्छा लगता। यहाँ सफाई अभियान हो जाता तो कितना अच्छा रहता। आखिर इस प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए। नहीं ध्यान दिया जाएगा तो बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मेरे खबर बनाने का यही मेन मकसद था कि प्रशासन को और यहाँ के विधायक सांसद महोदय जी से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, यहाँ के जिलाधिकारी जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि योगी बाबा जी की छावनी परसा माफी में जो यह मंदिर है, डिहवार बाबा के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों ने कहा यहाँ समय माता है, यहाँ भोलेनाथ बाबा का शिवलिंग है, यहाँ महुआ का पेड़ है, सामने विद्यालय है और कचरा से भरमार पड़ा हुआ है, गंदगी से भरमार पड़ा हुआ है। लोगों को आने जाने में इसी सड़क से आते जाते होंगे, कितने लोग इस पर चढ़ जाते होंगे चप्पल जूता पहन करके। ये अपमान क्यों? ऐसा अपमान क्यों? ये अपमान है सनातन धर्म का, सनातन धर्म का यह अपमान है। बताइए कोई अब इस तरह से है, कोई जूता चप्पल पहन करके आता जाता होगा, चढ़ जाता होगा। कोई छोटा बालक आएगा, उसको क्या मालूम है, बोध बालक रहेगा, इसी पर चढ़ करके कुछ भी कर सकता है, गंदगी कर सकता है। इतनी गंदगी भरमार पड़ा हुआ है। योगी बाबा की छावनी परसा माफी में सामने विद्यालय है, विद्यालय एक मंदिर माना जाता है, मंदिर के सामने जस्ट डिहवार बाबा का यहाँ स्थान है, यहाँ समय माता का स्थान है, यहाँ शिवलिंग है, यहाँ महुआ का पेड़ है और कचरा से भरा हुआ पड़ा हुआ है। बताइए इतनी बड़ी गंदगी में अभी परसा माफी में है, योगी बाबा के छावनी में इतनी बड़ी गंदगी, यहाँ सफाई कर्मी कहाँ है? कौन ध्यान देगा? आखिर ये बताइए। सनातन धर्म के उन नेताओं से कहना चाहता हूं जो आप अगुवाई करते हैं गेरुआ वस्त्र पहन करके, इस पर कौन ध्यान देगा? कौन ध्यान देगा? कैसे अब कोई भी जूता चप्पल पहन करके आकर के इस पर चढ़ जाएगा? ये अपमान क्यों? ऐसा अपमान क्यों? मैं यही जानना चाहता हूँ, यही पूछना चाहता हूँ, इस पर आखिर कब ध्यान दिया जाएगा? माननीय लोग कब ध्यान देंगे और प्रशासन के आला अधिकारी कब ध्यान देंगे? यहाँ परसा माफी योगी बाबा की छावनी में कौन ध्यान देगा? बताइए। हम तो खबर बना रहे हैं, अगर इस पर असर होना चाहिए, असर होना चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, माननीय लोगों को ध्यान देना चाहिए। योगी बाबा की छावनी है, ये बताइए। ये मुख टूटा हुआ है समय माता का, यहाँ पे दूसरा मूर्ति लगना चाहिए। यहाँ मेरे कहने का यह मतलब है, उन नेताओं से कहना चाहता हूं जो आप सनातनी बनते हो, उन अधिकारियों से कहना चाहता हूं जो योगी बाबा की सरकार में आप कार्यरत हैं, यहाँ परसा माफी योगी बाबा के छावनी पर, इस मंदिर पर, इस सड़क पर यहाँ पे ऐसा कर दिया जाए ताकि लोग जूता चप्पल पहन करके आते होंगे, यहाँ पे चढ़ते होंगे। यह सनातन धर्म का अपमान है, घोर अपमान है, ये नहीं होना चाहिए। यह शिवलिंग है, बताइए। यहाँ पे भी जूता चप्पल पहन करके लोग आ जाते होंगे। यहाँ पे कम से कम यहाँ घेराव हो जाता, गेट लग जाता, सुंदरीकरण हो जाता, सफाई होता, विद्यालय जस्ट सामने, मंदिर जस्ट सामने, डिहवार बाबा सामने, शिवलिंग सामने। इतना बड़ा घोर अपमान सनातन धर्म का कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ नहीं ध्यान दे रहा है, कोई नेता यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरे खबर बनाने का यही मेन मकसद है कि परसा माफी में योगी बाबा के छावनी में या डिहवार बाबा का स्थान, समय माता का स्थान, भोलेनाथ बाबा का शिवलिंग, सामने महुआ का पेड़, सामने विद्यालय और गंदगी से भरा पड़ा हुआ। ये देखिए पूरा यहाँ सफाई कर्मी तक नहीं आते हैं और पूरा यहाँ गंदगी है। तो मैं यही प्रशासन के उन अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि परसा माफी में आकर के यहाँ ध्यान दीजिए और इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाइए और बेहतर निर्माण करवाइए ताकि यहाँ सनातन धर्म का कोई भी आए, पूजा पाठ करे, कोई भी, किसी भी धर्म सबके लिए बराबर होता है यहाँ पे। क्योंकि जो भी है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई, सारे लोगों के लिए अपना अपना धर्म प्यारा होता है। मैं सनातनी हूँ तो मेरा दायित्व, मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे समस्याओं को, ऐसे मैटर को उठाऊं। क्योंकि मैं यहाँ रजहाल का मैटर उठाया था तो बनकर तैयार हुआ, विद्यालय का मैटर उठाया था बनकर तैयार हुआ, वहां सड़क का मुद्दा उठाया था तो बनकर तैयार हुआ।
तो मैं इसका भी मैटर उठाना चाहता हूं और योगी बाबा जी के सरकार में मैं उन अधिकारियों से, उन विधायकों से, उन सांसदों से कहना चाहता हूं कि योगी बाबा की छावनी में इस मंदिर पर, इस डिहवार बाबा का स्थान, देव स्थान, जो हमारे सनातन धर्म का माना जाना मंदिर माना जाता है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। यही कहना चाहता हूं। बाकी देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। अवध उपाध्याय, जय हिंद।